वेलकम स्टूडेंट। तो फर्स्ट चैप्टर हो जाने के बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है कि हम उसके PYQs कर लेते हैं कि हमने केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद उसके क्वेश्चन लगाने हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारे कंसेप्ट कितने ज्यादा क्लियर है। ये वीडियो देखने से पहले आप केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन की जो वीडियो है वो आप पहले देख कर आए ताकि आपको कंसेप्ट डेफिनेशन जो कुछ भी है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद आप ये वाली वीडियो देखें, उसके अंदर आप क्वेश्चन सॉल्व करें। तो स्टार्ट करते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ कि 2024 से और प्रीवियस ईयर के अंदर कौन कौन से किस टाइप से जो है क्वेश्चन पूछे गए। इसमें सेशन रीजन, मल्टीपल चॉइस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है हम आज डिस्कस करने वाले। तो शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। स्क्रीन के ऊपर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक इन अ टेस्ट ट्यूब। यानी कि हमारे पास दो चीजें दी गई है रिएक्टेंट के अंदर। वो क्या है, सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड है और उसको ऐड किया गया है जिंक के अंदर। यानी कि ग्रेनुलेटेड का मतलब होता है दानेदार फॉर्म के अंदर, यानी छोटे छोटे पीसेस के अंदर जिंक को जो है वो ब्रेक कर दिया गया। चलो सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। हमें दिया गया है NaOH, यानी कि हमें दिया गया था सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला लिख दिया। उसे ऐड किया गया फ्यू पीसेस ऑफ जिंक के साथ। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन जो है वो यहाँ पे फॉर्म होने वाली है। तो जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है जिंक के साथ, तो हमारे पास जो रिएक्टेंट से जो हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है वो हमें मिलता है सोडियम जिंकेट। तो यहाँ पे सोडियम जिंकेट है Na2ZnO2। तो हमारे पास सोडियम जिंकेट यानी कि Na2ZnO2 प्लस में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जो वो रिलीज होती है। उसके बाद हम बैलेंसिंग देख लेते हैं। यहाँ पे सोडियम 2 प्रेजेंट है, वहां पे सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे हमें 2 लगाना होगा। यहाँ ऑक्सीजन 2 जाते हैं, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, जिंक यहाँ पर कितना है, 1 है, तो हम चलते हैं ऐसी इक्वेशन 2 NaOH प्लस Zn Na2, यानी कि हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, सिलेक्ट from the flowing decomposition reaction in which source of energy डिकम्पोजिशन इज लाइट। लाइट के लिए कौन कौन से जो रिएक्शन है जिसके अंदर डिकम्पोजिशन होता है, यानी कि एक ऐसी अभिक्रिया हमें बतानी है जिसके अंदर जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो टुकड़ों में टूट जाता है। यानी कि हमें वियोजन अभिक्रिया के बारे में बताना है, जो किसकी उपस्थिति में होगा, ऊष्मा की उपस्थिति, लाइट की उपस्थिति के अंदर, प्रकाश की उपस्थिति के अंदर होता है। तो हमने 2-3 एग्जाम्पल याद किए थे, जैसे कि हमारे पास था सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड। ये 2 एग्जाम्पल ऐसे थे जिसके अंदर क्या होता था, हमारी वियोजन प्रक्रिया में जो रिएक्टेंट है वो टूट जाता था। किसके अंदर, एक गैस रिलीज होती थी वहां से और एक सिल्वर के अंदर। तो हमने देखा कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर हमारे पास क्या आता है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर जो हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड है वो ब्रेक हो जाता है। किसके अंदर, सिल्वर प्लस में Br2 गैस जो वहाँ पे रिलीज हो जाती है। ये सिल्वर कलर हमें यहाँ पे ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, तो ये वाली जो रिएक्शन, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। हमें दिया गया है MnO2 प्लस HCl, उसके बाद हमें प्रोडक्ट दिया गया है MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 गैस। हमें बताना है कि ये रिएक्शन के अंदर, ये रिएक्शन जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन है। क्यों, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होता है प्लस रिडक्शन भी होता है, यानी कि वहां पे ऑक्सीजन का लॉस भी होता है और हाइड्रोजन का लॉस भी होता है। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ये दोनों चीजें होती है, जिसके अंदर अपचयन भी होता है और उपचयन भी होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा ठीक है। देखो स्टार्टिंग में हमने जो रिएक्शन है वो लिखी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, MnO2 प्लस HCl गिव राइज टू MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ये हमारे पास है। अगर हम यहाँ से देखें तो देखो Mn के पास ऑक्सीजन थी, उसके बाद क्या है, यहाँ से ऑक्सीजन लॉस हो जाती है। तो ऑक्सीजन का लॉस होना हमारे पास क्या कहलाता है, ये रिडक्शन कहलाता है। और यहाँ देखोगे कि जो HCl है इसमें क्लोरीन जो है वो अकेला रह जाता है, यानी कि इससे हाइड्रोजन लॉस हो जाता है। यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है, यानी कि हाइड्रोजन वहां से रिमूव कर दिया जाता है, वो एक ऐसी रिएक्शन होती है, वो रिडक्शन, वो ऑक्सीडेशन होती है। तो यहाँ पे ये हम देख पा रहे हैं कि MnO2 तो हमारा यहाँ पर क्या हुआ है, वो रिड्यूस हुआ है, वहीं HCl क्या हो गया है, वो ऑक्सीडाइज हो गया है। इस वजह से ये क्या है, एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बनता है, MnO2 इज रिड्यूस्ड एंड HCl इज ऑक्सीडाइज्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेशन रीजन का एक क्वेश्चन है। ये बोला गया है, हमें असेशन दिया गया है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड। अब यहाँ पे एक चीज आप पॉइंट आउट कर लो, इससे नोट में डाल लो कि जो
हमारे पास HNO3 है यानी कि नाइट्रिक एसिड है, वो हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है कि जैसे ही हमने देखो एक चीज पढ़ी थी कि जब भी मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, प्लस में कुछ सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। ओके, यहाँ पे भी देखो क्या बोला गया, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी जब जिंक रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ। नाइट्रिक एसिड हमारे पास क्या एसिड है, वहां जिंक क्या है, एक मेटल है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, हाइड्रोजन गैस मिलनी चाहिए, प्लस में एक सॉल्ट मिलना चाहिए। लेकिन ये यहाँ पे केस अलग होता है, जो नाइट्रिक एसिड है वो हाईली ऑक्सीडाइज है, जो हाइड्रोजन गैस वहां पे प्रोड्यूस होती है उसको भी वो फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है। और जैसे हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन मिलता है तो किस चीज की फॉर्मेशन करता है, वो वाटर की फॉर्मेशन कर देता है। तो यानी कि हमारे पास ये रीजन, ये असर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद रीजन दिया गया है, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड, यही बोला गया है। तो इसका मतलब हमारे पास असर्शन करेक्ट है, और जो इसकी एक्सप्लेनेशन है यानी कि जो रीजन है जो दिया गया है सेशन के अंदर, इसकी एक्सप्लेनेशन वो भी करेक्ट है, यानी कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, और आर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। अब देखो कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास क्या होता है, ये क्विक लाइम है, ठीक है। उसके बाद इसको रिएक्ट करवाना है किसके साथ, वाटर के साथ। ये लो H2O के साथ इसको रिएक्ट करवा दिया तो हमारे पास क्या फॉर्म हो जाता है, हमारे पास आ जाता है स्लेग्ड लाइम, यानी कि CaOH2, यानी कि बुझा हुआ चूना हमें मिल जाता है। प्लस में क्या होता है, हीट रिलीज होती है। ये कैसी रिएक्शन हो जाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। साथ ही साथ कैसी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन, यानी कि संयोजन अभिक्रिया भी है, साथ ही साथ कैसी है, जिसके अंदर से उष्मा जो है वो बाहर निकलती है, यानी कि ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट वन केमिकल इक्वेशन ईच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इन विच द फॉलोइंग हैज बीन टेक प्लेस। चेंज इन कलर की आप रिएक्शन लिख सकते हो, 7th क्लास के अंदर आती है, इतनी इजी सी रिएक्शन है चेंज इन कलर वाली। चेंज इन कलर जैसे ही हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर जिंक ऐड करते हैं तो क्या होता है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, विस्थापन अभिक्रिया होती है, जिसके कारण ZnSO4 प्लस में Cu की फॉर्मेशन होती है, जो कि ग्रीन कलर का कंपाउंड, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन जो है वहां पे फॉर्म हो जाता है, ठीक है इतना। इसके बाद है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का आप ये एग्जांपल लिख सकते हो कि क्विक लाइम को जैसे वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वहां पे हीट जो वो रिलीज होगी, यानी कि टेम्परेचर जो वो राइज हो जाता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। हमारी एनसीईआरटी के अंदर जो मैग्नीशियम रिबन है उसके बाद वाली जस्ट एक जो एक्सपेरिमेंट है दिया गया है, वही लिख दो आप, पोटेशियम वाला की जो सॉरी लेड वाला की लेड नाइट्रेट प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन PPT। इसके अंदर हम लिख सकते हैं लेड नाइट्रेट PbNO3 प्लस पोटेशियम आयोडाइड, जैसे रिएक्ट करते हैं तो किस चीज की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे पोटेशियम लेड आयोडाइड प्लस में KNO3 की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। ये येलो कलर के यहाँ पे PPT फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये कुछ है, एक रिएक्शन है, ये तो आपको रट लेनी है। उसके बाद है क्वेश्चन, मेटल रिबन X, मेटल है वो और उसका रिबन लिया गया है, बर्न इन द ऑक्सीजन विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम फॉर्मिंग विद व्हाइट एस। बिल्कुल एनसीईआरटी का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है हमारे पास। मैग्नीशियम रिबन हमें पता चल गया, मैग्नीशियम मेटल तो है ही, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं वो, मैग्नीशियम रिबन की बात कर रहे हैं। जैसे ही उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, बर्न किया जाता है, तो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम आती है, एकदम चमकदार सी सफेद कलर की फ्लेम वहां से फॉर्म होती है, और व्हाइट कलर की एस जो वो फॉर्म करता है। अब हमें बताना है वो कैसी रिएक्शन होगी। सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जितना हमें उसके बारे में पता है हम कम से कम वो तो लिखे। ये हमारे पास मैग्नीशियम है, उसकी रिएक्शन जो है ऑक्सीजन के साथ करवा दी जाती है, हीट किया गया है उसको, तो फॉर्म होता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये व्हाइट कलर की जो एश है वो फॉर्म हो जाती है। तो हमारे पास क्या मिल के आता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है, जिसके अंदर मैग्नीशियम दिया गया है और मैग्नीशियम ऑक्साइड। और कैसी रिएक्शन है, संयोजी अभिक्रिया है, ये दोनों जुड़ जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन शोइंग रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर। ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो, ये वाली रिएक्शन पहले भी हो चुकी है, इसको बैलेंस करके भी लिखना है आपको। स्टडी द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, इसके बारे में हमें बताना है। Na है प्लस में H2 है, ये देखो हमारे पास है
14th क्वेश्चन है ये हमारे पास। सोडियम है उसको रिएक्ट करवाया गया है H2O के साथ, यानी वाटर के अंदर उसको डाल दिया गया है, हमें मिलता है NaOH प्लस में H2। ये देखो इसके अंदर से ये पूछा गया है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होगा, वो खुद जो सामने वाले को क्या करवा देता है, रिड्यूस करवा देता है। अब देखो इनमें से ऐसा कौन है जिसने रिडक्शन करवाया है, को ये देखो हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन थी, वो ऑक्सीजन किसके पास चली जाती है, सोडियम के पास, यानी कि सोडियम ने इसके ऑक्सीजन को छीन लिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सोडियम मेटल है हमारे पास उसने क्या किया है, उसको सामने वाले को रिड्यूस किया है, यानी कि हमारे यहाँ पर जो सोडियम है ये हमारा क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। देखो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जो रिड्यूसिंग एजेंट है, या फिर ये बताना है कौन ऑक्सीडाइज हुआ कौन रिड्यूस हुआ, तो हमें वो सिलेक्ट करने हैं, हमारे जो इक्वेशन होगी उसके लेफ्ट हैंड साइड वाले सिलेक्ट करने हैं। हमें रिएक्टेंट के अंदर से ही बताना है कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, वहीं पे तो उनके मार्क्स कटते हैं। सिलेक्ट यहाँ से करना है आपको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो यही मिलते हैं रिएक्टेंट की तरफ, और इनमें से कौन रिड्यूस हुआ कौन ऑक्सीडाइज हुआ है तो वो रिएक्टेंट से ही हमें सिलेक्ट करने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14th हो चुका है। तो उसके बाद बोला गया है अ सेक्शन इन द फॉलोइंग रिएक्शन जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव राइज जिंक प्लस CO। तो ZnO अंडरगो रिडक्शन। सबसे पहले तो रिएक्शन लिख लेते हैं हम, क्या कहता है ये कहता है कि जिंक ऑक्साइड प्लस में कार्बन जैसे रिएक्ट करते हैं तो जिंक प्लस CO की फॉर्मेशन होती है। फिर बोला गया है कि ZnO जो है वो रिडक्शन की तरफ गया है, हाँ यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो लॉस हो रही है, ठीक है इतना तो हमारे पास। रीजन देखते हैं, कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट दैट रिड्यूस ZnO टू Zn। फिर क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि हमारे पास जो ZnO है वो रिड्यूस हुआ है, ये बात तो ठीक है। रीजन बोला गया है कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट दैट रिड्यूस ZnO टू Zn। सही बात है, तो यानी कि ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आ जाता है, बोथ रिएक्शन ए एंड रीजन इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर नेक्स्ट सेशन रीजन हमें कहता है रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत बार हो चुका है, क्विक लाइम तो आपको पता ही होना चाहिए, ये वाली रिएक्शन तो हर जगह आप दे सकते हो, एक्सोथर्मिक वाले रिएक्शन के अंदर चेंज इन टेम्परेचर के अंदर लिख सकते हो। और तो रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर इज एक्सोथर्मिक, बिल्कुल ट्रू है। क्विक लाइम रिएक्ट्स विग्रेसली विद वाटर रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ये इसलिए एक्सोथर्मिक है क्योंकि ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे प्रोड्यूस करती है। बोला गया है कि जैसे ही ये हमारे पास क्विक लाइम रिएक्ट करती है वाटर के साथ तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसका जो असर्शन है वो तो करेक्ट है। उसके बाद बोला गया है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन होने की वजह से क्या होता है, लार्ज अमाउंट के अंदर हीट रिलीज होती है, तो ऑब्वियस सी बात है एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसे ही बोलेंगे ना जहाँ पे लार्ज अमाउंट के अंदर हीट हमारी प्रोड्यूस होती है, यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम, हमारा क्वेश्चन नंबर आ जाता है 17। ए स्टूडेंट टुक सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एडेड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन टू इट। तो देखिए इसने लिया है सोडियम सल्फेट, हम देखते हैं सोडियम सल्फेट किस चीज में ऐड किया गया है। यहाँ पे सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 को ऐड किया गया है किसके अंदर, इन टेस्ट ट्यूब एंड एडिड बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 के साथ उसको ऐड किया गया है, ठीक है। फिर हम देखते हैं ही ऑब्जर्व दैट इनसोल्युबल सब्सटेंस हैज फॉर्म्ड। इसका मतलब कैसी रिएक्शन है, पीपीटी फॉर्मेशन वाली रिएक्शन है। द कलर एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द इनसोल्युबल सब्सटेंस, यानी कि हमसे पूछा गया है कि फॉर्मूला क्या बनता है यहाँ पे और उस पीपीटी का कलर कैसा होगा। तो जो पीपीटी यहाँ पे फॉर्म होगा वो कैसा फॉर्म होगा, यहाँ पे वो व्हाइट कलर का फॉर्म हो जाता है। देखो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी द्वितीय विस्थापन है। यहाँ पे आयन जो है वो एक दूसरे के साथ अदला बदली हो जाते हैं, यानी कि एक्सचेंज हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास बन के आता है BaSO4 प्लस NaCl, ठीक है। और ये वाले जो है वो पीपीटी फॉर्म होगी। तो देखो कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, सी ऑप्शन व्हाइट BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है C6H12O6, ये तो हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला है, प्लस में O2 गिव राइज टू CO2 प्लस H2O। कैसी रिएक्शन है ये, जिसके अंदर ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि ये तो वो है रेस्पिरेशन प्रोसेस है हमारा, जिसके अंदर ग्लूकोज
रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और क्या प्रोड्यूस करता है, CO2 प्रोड्यूस करता है, प्लस में H2 फॉर्म करता है, प्लस में लार्ज अमाउंट के अंदर हमारे पास एनर्जी यहाँ पे फॉर्म होती है। तो ये कैसी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो आर द करेक्ट। ये बहुत बार PYQ में पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना है आपको। यहाँ देखो MnO2 को HCl के साथ रिएक्ट करवा दिया गया, पहले भी आया था। MnCl2 आता है, प्लस में H2 आता है, प्लस में Cl2, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, बहुत बार। देखो इसके अंदर ऑप्शन देखते हैं हम, मल्टीपल पूछे गए हैं यहाँ पे। HCl इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू Cl2, HCl ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Cl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तब होगा जब वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2, Mn रिड्यूस हुआ है, ये ठीक है, यानी सेकंड वाला ऑप्शन ठीक है। फिर आता है MnCl एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, MnCl ये तो है ही नहीं हमारे पास, रिएक्टेंट में ही नहीं है। फिर है HCl एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट किया है इसने। ऑक्सीडाइजिंग, देखो इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह अगर एक्ट करना है तो ये क्या करेगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता होगा। ऐसा पहला ऑप्शन था ना हमारे पास, HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2, ये देखो यही हो रहा है। यहाँ से ये हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव होकर Cl2 आ रहा है, यानी कि ऑक्सीडाइज हो रहा है। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सेकंड बोला था MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2, क्या ये ट्रू है? हाँ, Mn यहाँ से रिड्यूस होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, MnCl2, ये तो बिल्कुल ठीक है। फिर तीसरा ऑप्शन हमारे पास है MnCl2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, MnCl2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है इनसे टाइपिंग में, MnCl2 के बारे में बोला गया है, MnCl2 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि MnO2 क्या है, ये एक्सेप्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से और किस में कन्वर्ट हो जाता है, सामने वाले को ये ऑक्सीडाइज कर देता है, तो HCl की फॉर्मेशन होती है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों के तीनों क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। देखो क्या होता है कि MnCl2 जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे MnO2 है जो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, MnCl2 के अंदर। अब ये ऑक्सीजन यहाँ पे लॉस करवा रहा है, और ऑक्सीजन दे किसको रहा है, यहाँ पे किसको मिल रही है, ये हाइड्रोजन को मिल रही है, सामने वाले को वो ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसका मतलब वो क्या हो जाता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है, क्योंकि HCl जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया है, इसलिए ये MnCl2 किसकी तरह एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, वो वहां पे काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कैटेगराइज्ड एज अ थर्मल डिकम्पोजिशन। अरे ये 2-3 एग्जांपल ही तो है हमारे थर्मल डिकम्पोजिशन के। थर्मल डिकम्पोजिशन के हमारे पास आ जाते हैं, पहला तो इलेक्ट्रिसिटी वाला है, दूसरा फिर सनलाइट वाला है, तीसरा भी सनलाइट वाला है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 बच जाता है, CaCO3 डिकम्पोज हो जाता है हमारे पास क्विकलाइम के अंदर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है असर्शन रीजन है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, बिल्कुल गलत बात है। जो फ्यूज की बर्निंग होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, उसके अंदर लार्ज अमाउंट के अंदर हीट रिलीज होती है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। देखते हैं आर ट्रू है या नहीं। मीथेन गैस कंबाइन विद द ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये तो बिल्कुल ठीक है। देखो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, ये रिएक्ट करता है किसके साथ, ये बोला गया है, कहा गया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये CO2 की फॉर्मेशन करता है, प्लस में कुछ वाटर वेपर्स की फॉर्मेशन करता है, बिल्कुल ठीक है, ये वाला नोट डाउन कर लेना आप। नेक्स्ट है हमारे पास 22, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोसेस, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, sublimation of dry ice, condensation of water vapor, dissolution of ammonia chloride in water। एंडोथर्मिक बताना इन चारों में से कौन है, द एंडोथर्मिक प्रोसेस आर कौन कौन से है। देखो डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो भाई वाटर ऐड करना है सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, तो वो तो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये तो छोड़ दो। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, हाँ ये है, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें हमें इसको हीट देनी पड़ती है ड्राई आइस कन्वर्ट करने के लिए। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें एनर्जी जो है वो बाहर रिलीज होती है, हीट जो है वो रिलीज होती है। डिसोल्यूशन ऑफ द अमोनिया क्लोराइड इन वाटर, अमोनियम क्लोराइड यानी कि फॉर्मूला यहाँ साइड में मैं लिख देती हूँ, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl होता है, तो डिसोल्यूशन ऑफ H2 नहीं भाई, ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो यानी कि हमारे पास आ जाता है ऑप्शन नंबर
जिसके अंदर सेकंड और फोर्थ हो तो ऑप्शन नंबर डी आ जाता है इसके अंदर। फिर आता है when lead nitrate powder is heated in the boiling tube, lead nitrate, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो। वैसे जो रिएक्शन सॉरी जो वीडियो मैंने करवा दी है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन की, उसके अंदर ये मैंने एक्सप्लेन किया है, वहां भी बोला था मैंने कि इम्पोर्टेंट है बहुत। या फिर यहाँ पे अननोन कंपाउंड दे के भी आपको दे सकते हैं, यहाँ पे तो लिख दिया लेड नाइट्रेट, तो लेड नाइट्रेट क्या होता है PbNO3 ट्वाइस, इसको क्या किया गया है, हीट किया गया है। देखो सोचो अब थोड़ा सा कि जैसे ही इसको हीट किया गया, कुछ तो यहाँ पे ऐसा फॉर्म होगा, हो सकता है कि ऑक्सीजन लेड को मिल जाए, ऑक्सीजन नाइट्रोजन को मिल जाए, तो मतलब अब यहाँ से हमें क्या है थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर मान लिया आपको नहीं भी पता है तो देखो क्या क्या फॉर्म हो सकता है, या तो यहाँ से गैसेज ही निकलनी है यहाँ पे, तो या तो नाइट्रोजनियस कुछ कंपाउंड फॉर्म होंगे, या फिर लेड ऑक्साइड जैसे कुछ कंपाउंड फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो सभी के अंदर, चारों के अंदर ऐसा दिया है। ओके, उसके बाद देखो लेड जो है वो लेड नाइट्रेट जैसे हीट किया जाता है तो एक तो फॉर्म करेगा वो लेड ऑक्साइड। ओके, फिर बनता है यहाँ पे वो फॉर्म करता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्राउन कलर के होते हैं, ब्राउन कलर के टेस्ट ट्यूब जो है वो उसकी जो होल्स जो होगी वो ब्राउन कलर की होनी शुरू हो जाती है। वो किसकी वजह से है, क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन फ्यूम थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन सिल्वर सॉल्ट आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, बिल्कुल होता है, हमने किया है बहुत बार, AGBR का एग्जांपल। उसके बाद सिल्वर सॉल्ट डू नॉट डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ, बिल्कुल गलत बात है भाई, वो डिकम्पोज हो जाते हैं तभी तो वो वहां पे क्या होती है, जो डिसोसिएशन हो जाता है उनका। तो हमारे पास ए तो ठीक है, लेकिन आर जो वो करेक्ट नहीं है, तो यानी कि सी ऑप्शन हमारे पास आ जाता है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। 25 क्वेश्चन देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रेसली विद द वाटर टू प्रोड्यूस लाइम, अरे बहुत बार हो चुका है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो क्या बोलोगे तुम। चलो 26 देखते हैं, व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास थ्रू अ ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड को पास करवाना है कॉपर सल्फेट। चलो पहले लिख लेते हैं, क्वेश्चन जैसे ही पढ़ो ना उसकी स्टार्टिंग से लिखना शुरू करो, तब ऑटोमेटिकली आपके आंसर जो आपके सामने होंगे। देखो रिएक्शन लिखना शुरू करते हैं हम। ये हमें बोला गया है हाइड्रोजन सल्फाइड, एक तो आप फॉर्मूले याद कर लो, एक वीडियो अलग से बनाएंगे जिसमें कंपाउंड के नाम और कंपाउंड कैसे बनाए जाते हैं वो मैंने सिखाया है। अगर नहीं आता है तो पहले वो वीडियो आप जाके देख लो, या फिर कोई भी यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस पड़ी है, हेडिंग डालो हाउ कंपाउंड फॉर्मेशन क्लास 9th क्लास के अंदर सिखा दी जाती है, फिर उसके बाद इजी हो जाएगा ये वाला चैप्टर। तो चलो मैं लिखती हूँ 26, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S गैस इज पास थ्रू ए ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4, ए ब्लैक पीपीटी ऑफ कॉपर सल्फेट इज फॉर्म, ठीक है भाई, a black precipitate of copper sulfate is obtained and sulfuric acid so formed remains in the solution। क्या बोल रहा है भाई ये, the reaction is an example of, क्या बोल रहा था, ये हो गया। इसके बाद क्या बनता है, एक ब्लैक पीपीटी बनता है किसका, कॉपर सल्फाइड का। एक तो देखो आप जब ये स्टेटमेंट पढ़ो ना तो एक यहाँ पे है पहले कॉपर सल्फेट है ये CuSO4, और नेक्स्ट में बोला गया कॉपर सल्फाइड, तो वो क्या होता है CuS होता है, ये किस कलर का होगा, ब्लैक कलर का होगा। नेक्स्ट ऑब्टेन किया जाता है H2SO4 प्लस में हमारे पास क्या मिलता है, हमें H2SO4 मिलता है, ठीक है। तो कैसी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है भाई, आयंस एक्सचेंज हो रही है, ये देखो Cu इसके पास आ जाता है और SO4 और हाइड्रोजन मिलके वो सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है नो डाउट। ओके देखो इसकी स्टेटमेंट इतनी बड़ी लग रही थी, मतलब कि अगर एग्जाम हॉल में होती ना तो इसको पक्का छोड़ के आते, लेकिन है क्या ये इजी सी तो है। In a double displacement reaction such as the reaction between sodium sulfate solution and barium chloride, ये हमने पहले की थी ना, ये रही। इसके अंदर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ एटम टेक प्लेस, एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस, ए प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस। तो देखो एटम तो होता नहीं, आयंस की फॉर्मेशन होती है, आयन की एक्सचेंज होती है, प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होता है, इनसोल्युबल साल्ट इज प्रोड्यूस। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी, सी और डी हो जाता है, इनसोल्युबल सब्सटेंस ही तो हमारे पास प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 28,
CH4 plus Cl2 give rise to CH4Cl plus HCl, यानी कि मीथेन के साथ क्लोरीन गैस, ये हम कार्बन वाले चैप्टर में भी देखेंगे। इसे क्लोरीनेशन कहते हैं। क्लोरीन जो है वो क्लोरीन गैस जो है वो पास करवाएगी, तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है, CH3Cl प्लस में HCl। तो ये हमारे पास एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ना कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट में तो कंप्लीटली डिस्प्लेस होके जाते हैं ना, यहाँ पे क्या होता है, जो एक कार्बन है वो क्लोरीन के साथ चला जाता है। देखो अगर इसके स्ट्रक्चर को ओपन करते हैं ना, तो मीथेन का ऐसा होता है स्ट्रक्चर, और यहाँ पे क्लोरीन हो जाता है। अब एक जो क्लोरीन होगा, क्लोरीन इस तरह से लिखा जाएगा, एक हाइड्रोजन जो है वो इस क्लोरीन के साथ चला जाता है और इस तरह से ये फॉर्म करता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर आ जाता है सी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस व्हेन क्विक लाइट। देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, कितनी बार, ऑप्शन टाइप में, सेशन रीजन में, 1 मार्क्स में, तो आप जरूरत ही नहीं है इसको बताने की, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑब्जर्वेशन आफ्टर अबाउट 1 आवर ऑफ एडिंग द स्ट्रिप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम सेपरेटली टू द फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलती 100% होने के चांसेस है यहाँ पे। देखो क्या बोला गया है, सबसे पहले मैंने बीच से एक बात कैच की है कि 2 स्ट्रिप रखी गई, एक कॉपर की एक एल्यूमिनियम की, अलग अलग रखी गई है फेरस सल्फेट के अंदर। तो एक तो मैंने ले लिया भाई, एक रिएक्शन तो हमारी ये होने वाली है FeSO4, ठीक है, और दूसरी रिएक्शन हमारे होने वाली है कॉपर प्लस FeSO4। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑब्जर्वेशन आती है, दोनों बीकर के अंदर चेंज कलर होता है या नहीं। अब देखो एक रिएक्टिव सीरीज है हमारे पास, कटरीना, कार मांगे, अल्टो, जैन, फरारी, फिर भी, हाय, क्यू, मिली। ये रिएक्टिव सीरीज है, जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, और जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा ना, वो दूसरे वाले जो एलिमेंट होंगे इसी के अंदर से उनके पास जो आयन होंगे उनको वो डिस्प्लेस कर देगा। यानी कि एल्यूमिनियम ऊपर है, तो Fe के बाद जो कोई कुछ भी आयन होगा उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ से हम देखेंगे ये वाली रिएक्शन तो कैरी आउट होने वाली है, यानी कि हमारे पास बन जाता है, इसके पास 3+ है, इसके पास ये है, तो Al2SO4 सी फॉर्म हो जाता है, प्लस में Fe यहाँ पे निकल जाता है। लेकिन Cu की बात करें ना, तो Cu लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू Fe, यानी कि यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, आई बात समझ में। ये वाली रिएक्टिव सीरीज आप याद कर लो, अदरवाइज हमारा चैप्टर होने वाला है मेटल नॉन मेटल का, उसके अंदर तो आपको याद करवाई दी जाएगी। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछेंगे यहाँ, नहीं तो फिर मेटल और मेटल में तो जरूर करोगे वहां पे ये वाले क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन पे पहुंच गए थे हम, 31 नहीं, 31 तो अब होगा। स्टूडेंट वांट टू स्टडी ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय टेकिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल। अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार डाल लो इसके ऊपर। तो फेरस सल्फेट है, यानी कि FeSO4 है हमारे पास फेरस सल्फेट, इसको हीट किया गया है। What 2 precautions he must observe while performing the experiment? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते समय उसको क्या बातें ध्यान रखनी है। तो देखो, जैसे फेरस सल्फेट को हम हीट करते हैं ना, तो हमारे पास सफोकेशन गैसेस रिलीज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। कैसे, देखो एक तो यहाँ पे फॉर्म होगा Fe2O3 प्लस यहाँ पे फॉर्म होता है SO2 प्लस SO3। ये दोनों गैसेस इतनी खतरनाक गैसेस है कि बंद कमरे में अगर ये FeSO4 अगर जलाया जाए तो बंदा जो बेहोश हो सकता है। तो ये पूछा गया क्या क्या प्रिकॉशंस उसको करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो भाई उसको अपनी नाक कवर करनी होगी, अपनी नोज को वो कवर करे। अगर उसने ये स्मेल कर लिया तो वो तो मूर्छित है, ठीक है। और अगर वो लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो एग्जॉस्ट फैन जो है उसको ऑन कर ले, ताकि सारी की सारी जो गैस है वो बाहर निकले, ठीक है। तो ये प्रिकॉशंस वो फॉलो कर सकता है। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन, स्टूडेंट मिक्स सोडियम सल्फेट पाउडर इन बेरियम क्लोराइड। अरे हो चुका है ये तो, ये रहा, वही वही सेम रिपीट हो रहे हैं। मतलब PYQ करने के बहुत ज्यादा फायदे आपको। एक तो ये पता चल जाता है आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, और ये पता चल जाता है क्वेश्चन आते कैसे और उन्हें सोल्व करने में दिमाग कैसे लगाना है, और साथ में वही रिपीट होते हैं सेम क्वेश्चन। तो आपका तो फायदा है, फटाफट से वहां पे ऐसे पेन चलेगा आपका।
बेरियम क्लोराइड पाउडर, जस्टिफाई योर आंसर। ये तो आप कर सकते हो, दो मिक्सिंग पाउडर क्या 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 चेंजेस आते हैं। फिर नेक्स्ट 34 रीड आउट कर रही हूँ मैं। स्टडी द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन H2 plus Cl2 गिव राइज टू HCl। आइडेंटिफाई टाइप ऑफ रिएक्शन, कैसी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है, H2 और Cl2 कंबाइन हो रहे हैं, HCl दे रहा है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ अनदर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप। अरे कुछ भी एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि वाटर की फॉर्मेशन ले लो, H2 plus O2 है, H2O की फॉर्मेशन होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी है, तो अपनी मर्जी से कर दिया करो ऐसे ऐसे क्वेश्चन। तो स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग। पहली कौन सी है, A प्लस BC है, फिर गिव राइज करता है AC प्लस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सिंगल विस्थापन अभिक्रिया है। AB प्लस B गिव राइज करते हैं C, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, संयोजी अभिक्रिया है। PQ प्लस RS गिव राइज PS प्लस RQ, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, द्विविस्थापन है। A2O3 plus 2B give rise to B2O3 plus A, ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन हो जाती है, क्योंकि जो B है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और A जो है वो रिड्यूस हो रहा है, तो रिडॉक्स रिएक्शन हो जाती है, हाँ, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट है while electrolyzing water before passing the current some drop of an acid are added, why। देखो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या कहता है कि जैसे ही हम डिकम्पोजिशन करवाते हैं ना वाटर का, ताकि हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाए, तो हम उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ एसिड ऐड करते हैं। देखो जो वाटर है ना वो कंडक्ट नहीं कर पाता इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि उसके पास फ्री आयंस नहीं होते। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे ना तो H2O ऐसे डायरेक्टली ब्रेक नहीं हो सकता H प्लस आयन और O2 नेगेटिव आयंस के अंदर, तो कुछ अमाउंट के अंदर उसके अंदर एसिड डाला जाता है, क्योंकि एसिड डालने के बाद क्या होगा, वहां पे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो पानी है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देता है। नेम द गैसेस लिबरेट एट द कैथोड एंड एनोड। कैथोड के ऊपर कैथोड यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है, ये ध्यान रखनी है आपको, यहाँ लिख देती हूँ मैं। कैथोड का मतलब नेगेटिव चार्ज टर्मिनल होगा बैटरी का, और एनोड का मतलब वो पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव के पास क्या आता है, पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे तो हाइड्रोजन के आयन जो है बबल्स यहाँ पे दिखाई देंगे, और यहाँ पे एनोड के ऊपर ऑक्सीजन के आयन दिखाई देंगे। ऑक्सीजन गैस लिबरेट होनी स्टार्ट हो जाती है एनोड के ऊपर। और क्या पूछा है भाई इसने, इन्होंने राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम। अब देखो हाइड्रोजन H2O को अगर हम देखते हैं ना, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन, तो यानी कि हाइड्रोजन गैस की जो वॉल्यूम होगी वो डबल होती है ऑक्सीजन वाले के। देख ही रहे हो दो हाइड्रोजन यहाँ प्रोड्यूस हो रहे, तो ऑब्वियसली बात है जो हाइड्रोजन की वॉल्यूम है वो ऑक्सीजन की कंपेरिजन में डबल होगी। हो गया ये। उसके बाद है डिफाइन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये तो कर ही दोगे, आयन एक्सचेंज होते हैं जिसके अंदर। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इतने सारे भर भर के है, ये रहा डबल डिस्प्लेसमेंट का, कितने ही है वो लिख दो। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिख सकते हो। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बताती हूँ मैं आपको। न्यूट्रलाइजेशन वैसे एसिड बेस वाले चैप्टर के अंदर भी हमारा आने वाला है, चलो कर लेते हैं फिर भी। इसके अंदर क्या करोगे, जो एसिड है ना उसको किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करवा दो, तो हमारे पास सोल्ट बन जाता है, प्लस में H2O की फॉर्मेशन होती है। एक एग्जांपल बिल्कुल नॉर्मल सा एग्जांपल लेके चलते हैं, HCl को NaOH के साथ रिएक्ट करवा दो, क्या बनता है, NaCl सोल्ट बनता है, प्लस में H2O होती है। ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और कुछ नहीं है। फिर प्रेसिपिटेट रिएक्शन, अरे इतनी की हुई है, ये वाली प्रेसिपिटेट है। एक लेड आयोडाइड लेड नाइट्रेट वाली जो है वो प्रेसिपिटेट रिएक्शन है। 38 क्वेश्चन देखो क्या करता है। मेंशन विद द रीजन द कलर चेंज ऑब्जर्व। सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू द सनलाइट, इतनी बार हो चुका है, तो फोटोग्राफी में यूज होता है। सिल्वर कलर के अंदर ब्रेक हो जाता है, हमें सिल्वर मिलती है और क्लोरीन गैस मिलती है। कॉपर पाउडर इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये वाला भी देखो। देखो कॉपर है, उसको ऑक्सीजन के साथ हीट करोगे क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। ये किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का, सिंपल ब्लैक कलर का है। कुछ एक चीज याद रखनी है, और कुछ मैंने वीडियो में करवाई वो जरूर देख लेना, मेरी नहीं तो किसी और यूट्यूबर की देख लेना, लेकिन देख लेना जरूर, क्वेश्चन तो हो जाएंगे आपके। A piece of zinc is dropped in copper sulfate, वही 7th क्लास वाला एग्जांपल है, ग्रीन कलर का हो जाएगा वो। ये शाइनी मेटल ऑन द बर्निंग ऑफ डेजलिंग, अरे पहला ही एक्सपेरिमेंट है, ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। ये आइडेंटिफाई कर लोगे, मैग्नीशियम वाला है। इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर नेम द गैस लिबरेटेड, अब ये भी तो किया है, ये एनोड कैथोड वाला, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 41 पे। कॉपर पाउडर वाज टेकन इन चाइना डिश एंड हीटेड, ये वाला एग्जांपल है। व्हाट चेंज टेक प्लेस, ब्लैक कलर का हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस अगर पास करवाती हूँ इसके ऊपर, जो कॉपर ऑक्साइड है इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस पास करवा दो, दोबारा से हमें कॉपर मिल जाती है, प्लस में H2O।
दोबारा से मिल गया ना, इसे कहते हैं रिवर्सेबल रिएक्शन, यानी जहां से शुरू हुए थे हमें दोबारा से वही प्रोडक्ट मिल गया, कॉपर से शुरू हुए थे दोबारा कॉपर ही मिल जाता है। हो गया, ये भी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यही सब पूछा होगा इसके अंदर। केमिकल इक्वेशन लिख लिए हैं, बैलेंसिंग करनी है, बैलेंसिंग तो कर दो, इतने होशियार तो तुम हो। फिर 42 है, कंपाउंड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है, बताओ जल्दी से क्या यूज किया जाता है, बहुत बार एग्जांपल हो चुका है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। एंड डिकम्पोज इन द वाटर इट इवॉल्व ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड फॉर्म कंपाउंड बी, आइडेंटिफाई ए एंड बी। अब थोड़ा सा तो ये दे दिया, अरे क्विकलाइम, क्विकलाइम को हाइड्रोजन वाटर के साथ रिएक्ट कर दो तो क्या फॉर्म होता है, स्लेक्ड लाइम। तो आइडेंटिफाई कर दिया भाई हमने, को ए तो क्विकलाइम है और बी क्या है, स्लेक्ड लाइम है। केमिकल इक्वेशन तुम लिख दोगे, बहुत इतना आता है तुम्हें। दो टाइप की रिएक्शन जो क्लासिफाई की जा सकती है, इस टाइप की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, ये कर दो कोई भी एक्सोथर्मिक एक्सप्लेन। तो फिर है लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू ए टेस्ट ट्यूब कंटेन पोटेशियम आयोडाइड। अरे हो चुका है, ये येलो कलर के पीपीटी फॉर्म होते हैं, सेकंड एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी का। बैलेंस कर सकते हो इसको, टाइप ऑफ रिएक्शन भी बता सकते हो, डबल डिस्प्लेसमेंट है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन है। फिर बोला गया सिल्वर क्लोराइड को चाइना डिश में लिया है, वही डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हमें सिल्वर कलर मिल जाता है, क्लोरीन गैस वहां पे रिलीज हो जाती है। फिर 46 है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस एंड राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। पहला है जिंक रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट, ये वाला देखते हैं क्या बोल रहा है। सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करता है जिंक के साथ, सिल्वर नाइट्रेट देखो क्या फॉर्मूला बनेगा, लिखो कमेंट बॉक्स के अंदर सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 किसके साथ रिएक्ट करवाया गया है, AgNO3 को रिएक्ट करवाया गया है। अरे क्वेश्चन ही गुम हो गया, कौन से क्वेश्चन लिखते थे, अच्छा चलेगा। जिंक के साथ तो क्या होगा, क्या फॉर्म होता है, जिंक नाइट्रेट यानी कि ZnSO4 प्लस में सिल्वर मिल जाता है। ठीक है, क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है किस टाइप की रिएक्शन है भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, दिख ही रहा है। सॉरी नाइट्रेट था, जिंक नाइट्रेट था, सॉरी वो सल्फेट, सल्फेट दिमाग में रहता है ना, तो फिर इसको बैलेंस कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट बोला है पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट, रट गया होगा ये तो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड, दोबारा से फिर वही पूछ लिया, इतनी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। अब तो ये हो जाना चाहिए एग्जाम में आ गया ना, अरे कितना आसान क्वेश्चन बनाया है, कितना आसान क्वेश्चन पेपर बनाया है, ये निकलना चाहिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो। इतनी बार रिपीट हो चुके हैं। 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड इन द ड्राई टेस्ट ट्यूब, अरे अभी तो क्या था, सफोकेशन गैस, सफोकेशन गैस। चलो एक बार और लिख देती हूँ, FeSO4 है, उसको हीट किया गया है तो क्या क्या मिलता है, Fe2O3 मिलता है, प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड, प्लस में सल्फर ट्राइऑक्साइड, खत्म बात, सफोकेशन गैसेस है ये। नेक्स्ट कॉपर पाउडर है, ये भी अभी अभी किया है, ये रहा ये वाला ब्लैक सब्सटेंस है, केमिकल इक्वेशन लिखनी है, होगी 49 क्वेश्चन। फिर है 8th क्वेश्चन, कैटेगराइज द रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज्ड एज, कॉपर और ऑक्सीजन के बीच की रिएक्शन को Cu+O कॉपर ऑक्साइड को हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन ही तो हो रहे, Cu है प्लस O2 है, ब्लैक कलर का कंपाउंड मिलता है CuO। फिर 9th क्वेश्चन है लाइमस्टोन है, उसको हीट कर दिया गया तो X+CO2 मिलता है। पहले तो लाइमस्टोन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है लाइमस्टोन, देखो लाइमस्टोन क्या होता है, लाइमस्टोन है भाई CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, उसको जैसे हीट करोगे तो CaO+CO2 मिलता है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखो X फाइंड आउट करना है क्या है, उसके अंदर फिर क्या मिलाया गया है, CO2 के अंदर फिर H2O मिलाया गया है, तो हमें क्या मिलता है, स्लेक्ड लाइम यानी कि CaOH2 मिलता है। अरे इसके अंदर बोला है ये, क्या ये कुछ भी लिखते हैं, यहाँ आएगा इसके अंदर H2O मिलाया गया है, ये इनकी मिस्टेक होगी इनको टाइप करते टाइम। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फॉर द स्टेप 1 and 2,
कैसी रिएक्शन है? चलिए रिएक्शन बतानी क्या है। यहाँ पे हमने हीट दी है तो ये एंडोथर्मिक है, ये वाली एक्सोथर्मिक है, तो कौन सा ऑप्शन बनता है हमारे पास? एंडो और एक्सो। सी ऑप्शन ना, पहली एंडोथर्मिक है और ये एक्सोथर्मिक है, ठीक है। ओके, फिर आता है लास्ट क्वेश्चन वही, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मटेरियल इनटू कंपोस्ट इन एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन थोड़ी होती है वो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके अंदर लार्ज अमाउंट के अंदर हीट रिलीज होती है, वो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। पहला ही गलत बोल दिया, सीधा ही वो ऑप्शन सिलेक्ट करोगे जिसके अंदर ये बोला गया है assertion is false, और आर जो है वो ट्रू मिलेगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ सिंगल सब्सटेंस इनटू सिंपलर, बिल्कुल सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक होना डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। तो ये थे जितने भी पॉसिबल PYQ हमारे आए हुए हैं अभी तक के, वो सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। इसके अलावा भी अगर आप किसी और बुक से स्टडी कर रहे हो, वहां पे क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल के ऊपर कर सकते हो, और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, वहां पे भी आप मुझसे क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हो, आपके डाउट ले सकते हो। और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं रही, उसके लिए भी आप जरूर प्लीज कमेंट करना। और इसी तरह से हर चैप्टर की वीडियो और उसके बाद आपके लिए PYQ सीरीज जो है आती रहेगी, क्योंकि अब की बार टॉपर सिर्फ आप हो गए। थैंक यू।